बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, क्योंकि थर्ड पीआरसी भैया आपकी फाइनल हो गई है। ठीक है, जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनकी थर्ड पीआरसी फाइनल हो गई है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्या सारे कर्मचारियों की थर्ड पीआरसी भी फाइनल नहीं हुई है? तो हाँ गाइस, जो अभी 8 अक्टूबर 2025 को मीटिंग हुई थी उसमें जो थर्ड पीआरसी साइन हुई थी वो सिर्फ एक साइन था, एक कागज पर हस्ताक्षर थे। ठीक है, हस्ताक्षर साइन मतलब हस्ताक्षर हो गए कागज पर, लेकिन यहाँ पर गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए सिर्फ। ठीक है, आल जो बीएसएनएल कर्मचारी है उनकी थर्ड पीआरसी अभी पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुई है। ठीक है, तो फिलहाल ये जो साइन हो गए हैं इसके बाद का क्या मतलब अब आगे क्या होगा, ठीक है, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलेगा, इस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए यहाँ पर थर्ड पीआरसी के पहले हम लेटेस्ट अपडेट देख लेते हैं कि फिलहाल वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है, मूल मुद्दा थर्ड पीआरसी 1/1/2017 से देय है, लेकिन इससे बीएसएनएल की लगातार वित्तीय हानियों के कारण लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि बीएसएनएल क्या है, लगातार लॉस में जा रही है, तो उसके लिए अफोर्डेबिलिटी क्लॉज करके एक बंधक है जिसे वो बांध के रखता है। एक हिसाब से देखा जाए तो अगर किसी कंपनी पर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज लग जाता है तो आप कंपनी में एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी इनकम ही जीरो है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिटमेंट क्लॉज पीआरसी के निर्देशों में एक किफायती क्लॉज जिसको बोलते हैं अफोर्डेबिलिटी क्लॉज, ठीक है, इसके अनुसार वेतन संशोधन का अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पिछले 3 वर्षों के औसत पीबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। चूंकि बीएसएनएल नुकसान में है इसलिए वह इस शर्त को पूरा नहीं कर पाती है। देखिए यहाँ पर ऐसा है, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की एक शर्त है जहां पर आपका जो प्रॉफिट है वो अगर मतलब खर्चे हैं, आपका खर्चा प्रॉफिट नहीं, आपका जो खर्चा है वो 20% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 30% भी चला गया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 20% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जो किफायती क्लॉज है, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है, इसका एक नियम है। ठीक है, जैसे कि आपकी कंपनी का उदाहरण जैसे एग्जांपल देकर समझाता हूँ आपको कि जैसे कि आपकी कंपनी है, ठीक है, बीएसएनएल मान लीजिए, बीएसएनएल है या फिर एक जियो कंपनी है। ठीक है, जियो कंपनी के पास अभी क्या है कि पूरा पूरा अच्छा खासा पैसा आपको भी पता है। ठीक है, अब यहाँ पर जियो कंपनी मान लीजिए कि एक साल में 500 करोड़ रुपए कमाती है और उसका जो खर्चे वगैरह है, एक्स्ट्रा खर्चे वगैरह वो 100 करोड़ रुपए है। ठीक है, और वो खर्चे करने की लिमिट कितनी है उसकी 150 करोड़ रुपए, और खर्चे कितने हैं 100 करोड़ रुपए। तो वो जो कंपनी है जियो कंपनी वो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि भैया यहाँ पर 20% उसके खर्चे हैं। ठीक है, 100 करोड़ रुपए है। यहाँ पर क्या बताया गया, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का यहाँ पर 20% होना चाहिए, इससे ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, मतलब इसके दायरे में है तो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज नहीं लगेगा। अगर इससे ऊपर गया तो लग जाएगा। अब लगने का मतलब ये है कि अगर 100 करोड़ रुपए आपके खर्चे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि मतलब लिमिट कितनी है 150 करोड़, 150 करोड़ तक आप खर्चे कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप 100 करोड़ भी कर सकते हो, है ना, तो आप एकदम सही, आपकी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है। अब बीएसएनएल की बात करें तो बीएसएनएल भी एक 500 करोड़ की कंपनी है, लेकिन 500 करोड़ कमाती नहीं है। ठीक है, वो साल का 20-30 करोड़ कमाती है, इससे ज्यादा नहीं कमाती। ठीक है, और उसके खर्चे कितने हैं 100 करोड़ रुपए। ठीक है, और लिमिट जियो की लिमिट कितनी थी 150 करोड़, लेकिन इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं, क्योंकि 100 करोड़ खर्चा हो गया और 20-30 करोड़ की कमाई करेगी तो कितना यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का कितना बैठेगा, 20% से ज्यादा ही जा रहा है। ठीक है, मतलब समथिंग जा रहा है, समथिंग 60% या फिर 80-90% जा रहा है। ठीक है, तो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के अंतर्गत आती है कंपनी, और मतलब खर्चा ज्यादा है और कमाई कम है तो भैया आप अफोर्डेबिलिटी क्लॉज उस पर लागू हो जाता है और फिर आप खर्चे नहीं कर पा सकते हो, खर्चे नहीं कर सकते। अब भैया आपकी जो थर्ड पीआरसी फाइनल होने वाली है वो भी एक तरह का खर्चा है, वो अगर लागू होती है थर्ड पीआरसी तो खर्चा ज्यादा बढ़ेगा कंपनी का, और कंपनी की कमाई तो है ही नहीं। तो आपको पता होगा कि इतने टाइम से जब बीएसएनएल मैनेजमेंट बोल रही थी कि वित्तीय स्थिति खराब है कंपनी की, भैया थर्ड पीआरसी बाद में फाइनल करते हैं, तो वो इसीलिए बोल रही थी क्योंकि जो सरकार द्वारा डोर द्वारा लगाया गया है किफायती क्लॉज, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज, वो बीएसएनएल के पास नहीं, मतलब वो उसके अंतर्गत आती है बीएसएनएल। घाटे की कंपनी, एक तरह की डूबती हुई नैया है, तो वहां पर लग गया है ठप्पा कि भैया नहीं कर सकते कोई खर्चा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ऐसा मतलब है। ठीक है, कर्मचारी मांग ये देख लेते हैं। यूनियनों और एसोसिएशन ने लगातार सरकार और
DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से मांग की है कि BSNL को विशेष छूट दी जाए और किफायती क्लोज से बाहर रखा जाए। अब देखें यहाँ पर अब एसोसिएशन है, BSNL यूनियंस है, ये कर्मचारियों की तरफ से एक मांग कर रहे हैं, ठीक है, डोट से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है, DOT कर सकते हैं आप, डोट भी बोल सकते हैं या फिर DOT भी बोल सकते हैं। तो इन यूनियंस और एसोसिएशन ने मांग की है कर्मचारियों की तरफ से कि भैया आप एक काम करो, ये अफोर्डेबिलिटी क्लोज है इसको हटा दो या फिर थोड़ा सरल तरीके से कर दो ताकि BSNL की थर्ड PRC लागू हो सके, ठीक है, या फिर हटा दो, पूरा हटा दो, क्योंकि BSNL के लिए ये नहीं है। अब भैया ये सब मेरे को ये समझ में नहीं आता, आप चलो दबाव डाल रहे हो, ठीक है, मैं कर्मचारियों की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप खुद सोचिए BSNL कंपनी लॉस में है, काफी ज्यादा लॉस में है। अब लॉस में है, रुकती हुई नहीं है, वहां पर आप थर्ड PRC लागू करोगे तो कहाँ जाएगी कंपनी, कहाँ से पैसा देगी? वो तो उस पर तो कर्जा और बढ़ जाएगा ना। कर्जा बढ़ेगा तो क्या आप आगे, जैसे आपने सोचा थर्ड PRC लागू हो गई तो हमारी सैलरी बढ़ गई, तो चलो आज तो लागू कर दिया आपने, लेकिन आगे की सैलरी कैसे पाओगे जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आएगी? तो मेरा कहने का मतलब है थर्ड PRC लागू होनी चाहिए, लेकिन और 1-2 साल रुक जाते, क्योंकि यहाँ पर देखो भैया, मैं आपके विरोध में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप खुद सोचिए कि यार लॉस में कैसे कर सकते हैं वो भी लागू। वैसे इस जो किफायती क्लोज इसके तहत तो नहीं हो सकती। देखते हैं आगे क्या होता है, मैं न्यूज में लेकर जरूर आऊंगा, अपडेट में लेकर। कर्मचारी कम से कम 5% से 15% फिटमेंट के साथ न्यूनतम वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अब कर्मचारियों को 5 से 15% तक का फिटमेंट की यहाँ पर डिमांड है। अब देखते हैं 5% लागू होता है, 10% होता है या फिर 15% होता है, ये तो सरकार का डिसीजन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सरकार क्या चाहती है। सरकार ने BSNL के रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दे दी है, ठीक है, मतलब मंजूरी देने का मतलब वही 8 अक्टूबर 2025 को यहाँ पर हस्ताक्षर कर चुकी है, लेकिन थर्ड PRC को लागू करने का लास्ट डिसीजन अभी भी बाकी है। मैंने जैसा कि आपको पहले बोला था कि लास्ट डिसीजन नहीं हुआ भैया। अब देखिए यहाँ पर चलो ठीक है, थर्ड PRC तो लागू हो गई, लेकिन आगे का क्या वो देख लेते हैं, मतलब इसके आगे क्या होगा, लागू होगा इसके बाद। सबसे पहले सरकार की मंजूरी ही मायने रखती है यहाँ पर। केंद्र सरकार को DPE डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के माध्यम से BSNL के लिए वेतन संशोधन को मंजूरी देनी होगी। मतलब इसका मतलब क्या है, भले ही वह किफायती क्लोज से छूट दे, यह सबसे महत्वपूर्ण और प्रतीक्षित कदम है। इसका मतलब यह है कि किफायती क्लोज को या तो हटाना पड़ेगा सरकार को अगर थर्ड PRC फाइनल करनी है, या फिर थर्ड PRC लागू करनी है BSNL कर्मचारियों के लिए, तो आपको किफायती क्लोज हटाना पड़ेगा सरकार को। या तो किफायती क्लोज हटाओ या फिर इसके जो नियम है उसमें कुछ फेरबदल करके सरल करो, ताकि जो BSNL कंपनी है किफायती क्लोज से दूर हो जाए। दूसरा पॉइंट है DOT निर्देश। अब डोट का क्या निर्देश आया वो देख लेते हैं। मंजूरी मिलने के बाद दूरसंचार विभाग डोट BSNL कारपोरेट कार्यालय को वेतन संशोधन लागू करने के लिए आधिकारिक निर्देश जारी करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहले डोट का निर्देश होगा, पहले सरकार से मंजूरी मिलेगी कि आप किफायती क्लोज हटा दो, अगर किफायती क्लोज हट गया तो थर्ड PRC लागू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद डोट है, ठीक है, वो कारपोरेट कार्यालय को वेतन संशोधन लागू करने के लिए एक निर्देश जारी करेगा। उसके बाद यहाँ पर आता है वेतन वृद्धि। अब वेतन वृद्धि जो वेज हाइक है वो आपकी कैसे होगी। लागू होने पर कर्मचारियों के मूल वेतन यानी कि बेसिक पे और भत्तों में वृद्धि होगी, जिससे उनका समग्र वेतन जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो प्रतिस्पर्धी बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लागू होते ही बेसिक सैलरी, भत्ते वगैरह, फिटमेंट वगैरह सब में यहाँ पर वृद्धि होने वाली है, वो तो आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके प्रमोशंस भी होंगे, जैसे कि थर्ड PRC के साथ अक्सर पदोन्नति में सुधार होता है, यानी कि प्रमोशन पॉलिसी इंप्रूवमेंट्स और स्टेग्नेशन हटाना भी जुड़ा होता है। इससे कर्मचारियों की प्रगति, करियर प्रगति का रास्ता खुलेगा। अब देखिए यहाँ पर प्रमोशन को भी बताया गया है और स्टेग्नेशन हटाना बताया गया है। स्टेग्नेशन का मतलब आपको पता है, मैंने एक वीडियो बनाया था स्टेग्नेशन का एकदम डिटेल तरीके से, अगर आप मेरा वीडियो रोज देखते हो तो आपको जरूर पता होगा, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि स्टेग्नेशन का मतलब ये होता है ठहराव, एक तरह का आपकी सैलरी ठहर जाती है, बढ़ नहीं पाती है। जैसे कि आप किसी कंपनी में लगातार काम कर रहे हो, आपको 5 साल हो गए, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी सैलरी बढ़ नहीं रही, ठीक है, उसके साथ आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा प्रमोशन नहीं बढ़ रहा, तो इस स्थिति में क्या होगा कि वेतन संशोधन लागू होगा तो आपके इसमें उन लोगों पर स्टेग्नेशन में भी प्रभाव पड़ेगा, वो हट जाएगा और आपका इंक्रीमेंट होगा, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, सैलरी भी बढ़ेगी और साथ में आपका प्रमोशंस भी होगा, इससे बहुत फायदा है, ठीक है।
अब जो पेंशन संशोधन, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे पेंशनधारी है, पेंशनर्स है, जिनका मेरे को बहुत कमेंट भी आया है कि भैया हमारी पेंशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर थर्ड पीआरसी लागू हो जाती है तो देखिए थर्ड पीआरसी लागू होने से बीएसएनएल के पेंशनरों के लिए भी 1/1/2017 से पेंडिंग पेंशन संशोधन का रास्ता साफ हो जाएगा, जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखा जाए तो ये जो पेंशनर्स का मामला है ये सारा केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है। अब अगर वो थर्ड पीआरसी लागू हो जाती है तो आपका रास्ता सारा क्लियर हो जाएगा और आपको क्या है पेंशनर में जितनी भी दिक्कतें आ रही है, पेंशन नहीं बढ़ रही है या फिर पेंशन में यहाँ पर अटकलें आ रही है, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो उनको भी बहुत लाभ मिलने वाला है और उसके बाद कर्मचारी मोटिवेट हो जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा वेतन वृद्धि कर्मचारियों के मनोबल यानी कि मोरल और कार्य प्रेरणा, जिसको मोटिवेशन बोलते हैं, को बढ़ाएगी, जो कि 4G 5G सेवाओं के की शुरुआत और बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मोटिवेशन होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए अभी बीएसएनएल 5G लॉन्च करने वाली है, 4G जस्ट अभी चल रहा है, पूरे पेड इंडिया अभी तक प्रोवाइड नहीं हो पाया है 4G। ठीक है, पूरी तरीके से, और उसकी सर्विस भी इतनी अच्छी नहीं है बीएसएनएल की। तो ऐसे स्थिति में क्या है, कंपनी को थोड़ा सा मोटिवेट होने की जरूरत है। अब कंपनी अगर थर्ड पीआरसी लागू करती है तो बीएसएनएल कर्मचारी खुश होंगे, कर्मचारी खुश होंगे तो भैया थोड़ा अच्छा काम करेंगे पहले से ज्यादा। क्या चलो ठीक है, इन्होंने हमारी थर्ड पीआरसी फाइनल कर दी तो हम अच्छा काम करते हैं, कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, कंपनी आगे बढ़ेगी तभी तो हमारी सैलरी ठीक से चलेगी या फिर बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसे मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, ऐसे मोटिवेशन बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा चलेगा फिर। ठीक है, ऐसे नेगेटिविटी नहीं फैलेगी या फिर लॉस में जाएगी कंपनी। ठीक है, तो इसलिए मोटिवेशन भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, 8 अक्टूबर 2025 की जो अपडेट थी जिसमें थर्ड पीआरसी फाइनल हो गई थी, उसके बाद आगे क्या होगा आज इस वीडियो में मैंने पूरी क्लियर कर दिया आपको कि आगे क्या होने वाला है, कौन ऑर्डर देगा, क्या हटाएगा या फिर क्या चीज़ें लागू होगी, सारी बात आज इस वीडियो में आपको बता दी है। ठीक है, तो वीडियो आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं जवाब दे सकूँ उसके। ठीक है, पढ़ के और उसके बाद वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।